वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार महकमों की कारकर्दगी, 100 रोज़ा में किए जाने वाले इक़दामात और मुस्तकबिल के लाइन ऑफ एक्शन पर मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मैप्टमा की तकरीब से भी खिताब करेंगे। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक की आज एहतसाब अदालत में पेशी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोनों भाइयों को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम मुल्ज़िमान के रिमांड में तौसी की इस्तदा करेगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फिरोजपुर रोड और सेक्रेटेरिएट चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। सरगोदा यूनिवर्सिटी गैर कानूनी कैंपस केस में गिरफ्तार प्रोफेसर मियां जावेद हार्ट अटैक से जाँ बहक। नमाज जनाजा आज 2 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। प्रोफेसर जावेद 28 अक्टूबर से कैंप जेल में थे। तर्जुमान नैब का कहना है जब उन्हें जेल भेजा गया तो वो मुकम्मल सेहतमंद थे। उधर वफात के बाद भी हथकड़ियां ना खोले जाने पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बालाई इलाकों में बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। रहनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियाँ चन्नू में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 रशकई से पिशावर तक शदीद धुंध की वजह से बंद। मुल्क से अंधेरे खत्म करने के लिए मुस्बत इक़दाम। हुकूमत का बिजली बहरान के खात्मे के लिए सोलर इंडस्ट्री को टैक्स छूट देने का फैसला। 5 साल के लिए रिवर्स मीटर, DC इन्वर्टर्स और दीगर आलात पर टैक्स की शरह 0 की जाएगी। इक़दाम से मुकामी पैदावारी यूनिट्स की हौसला अफजाई होगी। मुलाजमतों के मौके भी बढ़ेंगे। कराची बिलावल चौरंगी में पुलिस की कार्रवाई। मोहलिक आइस मनशियात फरोख्त करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। नवाजुद्दीन मेंगल का नौजवान लड़के और लड़कियों को आइस मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। मुल्जिम से मजीद तहकीकात जारी। कराची के इलाके कुरंगी नदी क्रॉसिंग के करीब डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद कासिम के नाम से हुई। उधर पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2 भत्ताखोरों समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद। सदारती महल के दरवाजे फिर आम शहरियों के लिए खुल गए। शहरी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ऐवान सदर की सैर कर सकेंगे। दिन 12 बजे से 1 बजे तक शहरियों का दाखिला ममनू होगा। ऐवान सदर में दाखिले की फीस भी खत्म कर दी गई। पंजाब भर के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां। महकमा एजुकेशन ने 24 से 31 दिसंबर तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी और सरकारी स्कूल 1 जनवरी 2019 को खुलेंगे। इसराइली फौज के नहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा की सरहद पर हफ्तावार एहतजाज के दौरान सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से 3 फलस्तीनी शहीद, 150 से जायद जख्मी। मार्च से जारी हफ्तावार एहतजाज में अब तक 236 फलस्तीनी शहीद, हजारों जख्मी हो चुके। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारकीन वतन पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वफाकी जज के फैसले को बरकरार रखा। 9 रुकनी बेंच के 5 जजेस पाबंदी के मुखालिफ और 4 हक में थे।
मैक्सिको सरहद पर बाढ़ की तामीर पर अमरीकी सदर और अपोजिशन में ठन गई। सेनेट इजलास में इत्तफाक राय ना हो सका। हुकूमती शटडाउन की डेडलाइन खत्म। मुतअद्दिद अमरीकी महकमों में काम रुक जाने और लाखों मुलाजमीन के मुतासर होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। सलामती कौंसिल ने मुआहदे की मॉनिटरिंग के लिए मुबस्सरीन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में स्वीडन में अमन मुज़ाकरात रवा माह हुए थे। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने की तैयारियों में मसरूफ। मैक्सिको में मुकामी रवायात से मंसूब क्रिसमस ड्रामा पास्टोलिया पेश किया गया। मौसीकी के तड़के से भरपूर ड्रामे ने शायकीन के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात होगी ख्वाजा बरादरान की आज एहतसाब अदालत में पेशी की और मौला जट की वापसी का जिक्र भी करेंगे इस बुलेटिन। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। तो काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है। कश्मीर मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला बालवामा में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। वादी भर में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी जारी है। निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। वादी भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम थम नहीं सका। 6 नौजवान शहीद कर दिए गए हैं। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद ऑपरेशन की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। वादी भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। काबिज भारतीय फोर्सेस के जुल्म बर्बरियत जारी हैं। 6 नौजवानों को जिला पुलवामा में शहीद कर दिया गया है और ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय फोर्सेस की जानिब से। अब आपको बताएंगे पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिमान ख्वाजा बरादरान को आज दूसरी बार एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से जो इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं। फ़हीम बताएगा आज ख्वाजा बरादरान पेश होने जा रहे हैं अदालत में, कितने बजे ये समाअत शुरू होगी और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर हम ख्वाजा बरादरान की पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में पेशी की बात करें तो आज दूसरी दफ़ा उन्हें एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता पेशी पे जब उन्हें पेश किया गया था तो अदालत की जानिब से उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो था वो दिया गया था और आज दूसरी दफ़ा जब पेश किया जा रहा है तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम बनाए गए हैं। फिरोजपुर रोड को एक जानिब जो है वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं तो दूसरी जानिब सेक्रेटेरिएट चौक जो है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, खारदार तारें बिछा दी गई हैं और वहाँ पर भी एंटी राइट फोर्स के दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं और किसी किस्म की भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी तैनात की गई है। कारकुनों की अगर हम बात करें तो वो इंतहाई मायूस कुन नज़र आ रही है क्योंकि गुज़िश्ता जब पेश हुई थी तो तकरीबन चंद दर्जन कारकुनान ही जो थे वो ख्वाजा बरादरान के इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे सेक्रेटेरिएट चौक और उन्हें भी आगे आने की इजाज़त नहीं दी गई थी और इसी तरह की सूरत हाल आज भी दिखाई दे रही है। इस वक्त जिस जगह पर मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर मौजूद हूँ यहाँ पर मामला तो रूटीन के मुताबिक ही चल रहे हैं। कोई भी यहाँ पर नून लीगी कारकुन जो है वो यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए अपने रहनुमा के लिए नहीं पहुँचा। यहाँ पर बताया जा रहा है तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान जो है ख्वाजा बरादरान को यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो थे वो जारी किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से और उसके बाद उन्हें 7 रोज़ का राहदारी रिमांड भी दिया गया था और 26 दिसंबर तक ये राहदारी रिमांड था। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि ख्वाजा साद रफीक को आज पहले लाहौर में नैब ऑफिस पहुँचाया जाएगा और उसके बाद उनके हमरा जो है ख्वाजा सलमान रफीक को भी लाकर यहाँ पर नैब अदालत के जज के रूबरू पेश
पेश किया जाएगा और यहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से वारिस अली जंजवा की जानिब से दोबारा जो है वह जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ के हवाले से इस्तदा की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कारकुनान के हवाले से नून लीग काफ़ी मायूसी का शिकार नज़र आई है। गुज़िश्ता पेशी पर भी साद रफ़ीक की हमायत में कुछ इतने ज़्यादा लोग जो थे वो यहाँ पर जमा नहीं हो सके थे जिस तरह के अमूमन उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर नून लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँचेंगे और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी।